अब लाडली भांजी के ऊपर 4 एफआईआर कराया है मामा ने। अब उस मामा को कंस ना बोलूं तो बताइए क्या बोलूं। कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है? देखो कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। अच्छा, मैं बंगाल पे काबा का इंतजार करती रही, वहाँ कहीं काबा नहीं था। बात किसी एक विचार के समर्थन की है, यदि वो विचार वही है जो अनामिका अंबर के हैं तो उस विचार से तब भी सहमति नहीं। केवल कमल पे ही क्यों बात कही जाती है? बंगाल में हैया हैया हो रहा है और बाकी जगह काबा पूछा जा रहा है। हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर छतरपुर में, और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। लोग कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, ठीक है। और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। अब देख तू, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, खूबसूरती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। तो ये बात है। मैं किसी योग्य व्यक्ति के समर्थन में इसलिए खड़ी हूँ ताकि उसकी योग्यता सिद्ध हो और जनता को जो फायदे मिल रहे हैं वो फायदे मिलते रहे। जो भी जनता कहेगी वो मुझे देश में कुछ अच्छा हो रहा हो उसकी वो तारीफ करते तो आप उनको सरकारी और ऐसा नहीं है कि मैं केवल मुझे अपने घर जाना है। ये क्या हो गया? खत्म। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी एंड गायिका अनामिका जैन और नेहा सिंह राठौर, जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विवादित बयान दे चुकी हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले आपसे ही, जहां पर भी चुनावी राज्य हो और बीजेपी सत्ता में हो, नेहा सिंह राठौर पहुंच जाती हैं ये पूछने के लिए कि वहां पे काबा। नहीं, ऐसा नहीं। अभी बिहार में सत्ता में बीजेपी नहीं है और फिर भी मैं बिहार में काबा भी मैंने गाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सत्ता में बीजेपी है वही मैं सवाल करती हूँ। मेरा सरकारों से सवाल होता है, और कल को अगर भाजपा विपक्ष में आती है तो वो अपने साथ मुझे पाएगी, मेरे गीत अपने साथ पाएगी, ठीक है। सुना दीजिए जरा एमपी में काबा। हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे खूब चला हुआ है। बिल्कुल। खुद शिवराज सिंह चौहान, बच्चियों के मामा ने भी इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया है अपनी रैलियों में कि विपक्षी दलों ने एक गायिका को पकड़ लिया है और हर जगह पूछ रहे हैं एमपी में काबा। मैं गीत सुनाऊं उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि सही बात है, बच्चियों के मामा ने ऐसा कहा है और लोग मुझे कह भी रहे थे कि बताओ तुमने कंस बोल दिया, तुमने शकुनी बोल दिया। अब बताइए लाडली भांजी मैं हूं कि नहीं हूं? अब लाडली भांजी के ऊपर 4 एफआईआर कराया है मामा ने। अब उस मामा को कंस ना बोलूं तो बताइए क्या बोलूं। देखिए चित्रा जी, मैं एक बात बता देती हूँ। जैसे आपने शुरू किया है कि यूपी में बाबा मैंने कहा था, तो कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। बाबा फिर से आ गए कि खाली ये कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को? बिल्कुल। और बिहार में इलेक्शन तो 2025 में है ना, अभी एमपी का इलेक्शन तो 2 महीने के बाद है। देखिए एमपी, लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है, व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूं और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव के टाइम पे, चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। अच्छा, तो सवाल पूछते रहना होगा और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। और क्या आप कुछ बोल रहे नहीं, सवाल वो कह रही है खाली कमलई वाला। ऐसा नहीं है, बिहार वाला तो बहुत टाइम है और बिहार का जो माहौल है न जाने बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। और दूसरी चीज, मैं
जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। बैगन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खैर वो सब छोड़िए, मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, मुद्दे पर बहस हो रही है। नहीं तो फिर आप मैं लोग दोबारा अपने आप को बोल अलग कर ही दूंगी। नहीं सकते हैं। नहीं, इसी मैं मुद्दे पर ही बहस हो रही है, फिर इसलिए आप लोग यहाँ पर भी बैठी हुई फिर हैं मैं दोबारा कि बोल काबा दूंगी। काबा और बाबा अच्छा, बा चित्रा जी, मामा बा मुझे हर ये जगह बता क्यों दीजिए छाया ना, हुआ मैं है? आपसे अपनी टर्न का इंतजार करूं या मुझे यदि जवाब देना नहीं, जरूरी बिल्कुल लगे? नहीं। नहीं, देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि वो मैं- कह रही है बंगाल पर भी हाँ, किया, हाँ, आपको नजर नहीं आया, वो- बिहार वाला भी दिखता नहीं है अनामिका जान वो नंबर क्या पे। है कि चित्रा जी, मैं बंगाल पे काबा का इंतजार करती रही, वहां कहीं काबा नहीं था, हीरा हीरा हीरा, तो मैं अब भाई काबा होगा, प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी होगा, और प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा। तो नेहा जी, आपको ये गलतफहमी है कि उत्तर आपको दिया जा रहा है। प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा तो उत्तर भी जनता की ही तरफ से दिया जाएगा, और जनता ही ये देखेगी कि किसे फायर करना है और किसे बनाए रखना है। दूसरी बात यह है कि कोई यदि योग्य है तो उसकी योग्यता को समर्थन देना, मुझे लगता है कहां तक ये अन्याय है या कहां तक न्याय संगत नहीं है। तीसरी और एक बहुत जरूरी बात, जब ये कहा जा रहा है, पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई हैं कि आप सरकार की तरफ से बोलते हो, सरकार की तरफ से बोलते हो। आज भी आई हैं, अभी तुरंत थोड़ी देर बिल्कुल पहले। अभी अभी हाँ। आई हैं, और आप ही के इसी चैनल पे एक तमगा भी लगा दिया गया था सरकार की तरफ से बोलने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती हूं, बात सरकार की तरफ से बोलने की नहीं है, बात किसी एक विचार के समर्थन की है। वो विचारधारा, वो विचार, या वो व्यक्ति विशेष, या वो संस्था विशेष, या वो पार्टी विशेष जब सत्ता में नहीं थी तब भी उस विचार से सहमति थी, उस विचार का समर्थन था। आज भी है जब वो सत्ता में है, और आगे जब वो नहीं होगी, यदि वो विचार वही है जो अनामिका अंबर के हैं, तो उस विचार से तब भी सहमति एक रहेगी। चीज मेरा दिल नहीं करता। बंगाल में हैया हैया हो रहा है और बाकी जगह काबा पूछा जा रहा अच्छा, है। एक और बात है। हाँ, जल्दी अभी से। अभी मध्य प्रदेश में काबा हुआ, साथ में राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। एक गीत के बाद इतना ज्यादा, और एक ही साथ है, मैं ये नहीं कह रही अलग अलग है, उधर ही की साथ है, बिल्कुल। उधर की केवल कमल पे ही क्यों बात कही जाती है, और राजस्थान में या तो उत्तर महिलाओं से प्रदेश जुड़ा और हुआ, मध्य प्रदेश ही राजस्थान क्यों? मध्य प्रदेश दोनों पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है, और एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा इन्हीं छत्तीसगढ़ दोनों में- राज्यों को हिट करते हैं। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल, सही इलेक्शन बात भी है। है, बहुत वहां पर- बढ़िया सवाल किया है वहां पर अनामिका कोई जी बात ने। नहीं होती है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया है। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर दर्ज में करा दिया? मैं बताती हूँ, फिर छतरपुर में, और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो इसका एकदम से मतलब घेर ये है- दिया है आपने। इसका मतलब मुझे ये है बाहर कि जनता का प्रश्न नहीं है, ये मुझे- आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो 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 नो, मेरी इसका बात मतलब सुनिए। यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप बोल रही थी, मैंने कुछ बोला अनामिका जी? हाँ, आप, मैंने बोला तब भी बोला, और देखिए जब- और वैसे भी हम यहाँ देखिए, बोलने मैं के लिए देखिए ही मेरा हैं। बहस आपसे नहीं है। देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। ठीक है, मैं ठीक है, आराम जनता से, के ठीक गीत है, गाती ठीक हूँ है, अनामिका जी। ठीक है, कहाँ ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ बोल बोल रही है, बात मत FIR कीजिए, आप इसलिए जनता की मामा से बात पूछना है कीजिए। काबा। नहीं, हाँ। सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे, भैया एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा, तब तो हम जाए कहीं। अच्छा, 4 जगह एफआईआर अरे कराया बैठी हैं आप हर यहाँ महीने नोएडा में, में, हर कहाँ महीने आपको में लेकर जा रहे हैं हर मध्य महीने प्रदेश? में 4 बार मुझे एमपी जाना पड़ रहा है। क्यों? भाई एफआईआर दर्ज किस हुआ है। बात पर? हाँ, एफआईआर इस बात पे दर्ज हुआ है कि मैंने एक कार्टून शेयर किया जिसपे एक जो आदमी है जो भाजपा का प्रतिनिधि था, और वो सबको उसके पता- ड्रेस को लेकर आपने हाँ, उसके ड्रेस को लेकर के ये कहा कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है, जबकि आरएसएस का गणवेश तो हाफ पैंट से फुल पैंट 2016 में ही हो गया था। तो भैया कहाँ से आपका गणवेश डिफेम करने लेकिन की अभी कोशिश भी कर रहे हैं? रिजेंबल तो होता है नो, ना नो, मैं आपस आपको में। बता रही हूँ, जब मैं- उस कपड़े को देखा जाएगा मैं- तो लगेगा कि वो आरएसएस का है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना, कि आप अपनी सहूलियत से ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून, वो टाइटल में वो दिक्कत कर गई। इनको ये लगा कि यूपी में काबा इस लड़की ने गाया तो जनता ने हाथों हाथ ले लिया। फायदा क्या हुआ फिर? बाबा आ गए लेन। नहीं तो मेरा
काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है चित्रा जी। लेकिन आपकी मेरा जो काम- लाइनें हैं, हाँ। गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं तो वो कह अपने रही हूँ चुनाव प्रचार का हथियार बनाते आम हैं। जनता को, इससे सत्ता पक्ष को चित्रा दिक्कत जी, होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। ठीक है, और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। अब देख तू, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। ये जो एक बात कह देते हैं ना कि आपने पूछ दबी, आप पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूं और आगे भी लिख रही हूं। आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है? क्या हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खूबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, लोक गायकी हो जाती है। यदि हम वहां पर भी जाकर के मुरझाई बातें ढूंढें और जबरदस्ती ढूंढें और फिर ये कह दें कि सरकार बनाना या गिराना हमारा काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने खूबसूरती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। तो ये बात है। और यदि ये कहते रहे कि आपकी बातों का फर्क नहीं, भाई आपकी बातों का फर्क पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? मैं किसी योग्य व्यक्ति के समर्थन में इसलिए खड़ी हूं ताकि उसकी योग्यता सिद्ध हो और जनता को जो फायदे मिल रहे हैं वो फायदे मिलते रहें। यदि वो अयोग्य है तो जनता को फायर करना आता है, उसका हमें स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, जो भी जनता कहेगी वो मुझे देश में स्वीकार कुछ है। अच्छा हो रहा हो, उसकी वो तारीफ कर दे तो आप उनको सरकारी गायिका और ऐसा बताना नहीं है शुरू कि कर मैं दीजिए। केवल मुझे अपने घर जाना है। ये क्या हो गया? आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।